रूह निकलने का वक्त यानी आलम नज़र। नहमदुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जब इंसान की रूह निकलती है, कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, जब रूह सारे बदन से खींचकर हंसली की हड्डी में आकर रुक जाएगी और लोग कहेंगे कि हाँ, कोई झाड़ फूक करने वाले को बुलाओ। हालांकि मरने वाला तो समझ जाता है कि वो अब जुदाई का वक्त आ गया है। रूह निकलने की शिद्दत की बात उसकी पिंडली दूसरी पिंडली से लिपट रही होती है। यही तो अपने रब से मुलाकात का वक्त है। सूरत अलकायात। जब रूह निकलने का कर गले में तक पहुंच जाती है और तुम मरने वाले को अपनी आंखों से मरता देख रहे होते हो, उस वक्त हम तुमसे ज्यादा उसके नजदीक होते हैं, मगर तुम देख नहीं सकते। अगर तुम अपने कौल में बचे हुए हो कि तुम्हें सजा कुछ नहीं मिलने वाली, तो तुम उसकी रूह को पलट क्यों नहीं देते। सूरत अल वाक़ियात। काश तुम देख सको कि जब जालिम मौत की सख्तियों में मुब्तला होता है और फरिश्ते अजाब के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं हुए कहते हैं कि लाओ, निकालो अपनी जान। रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौत के आसान इंतहाई होलनाक मरहले से निपटने का निहायत ही आसान नुस्खा बयान फरमाया है। बेशक सदका खुदा का गज़ब को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। और अल्लाह ताला फरमाता है, और खैरात करो उस माल में से जो हमने तुम्हें अता किया है, इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आए, तो उस वक्त कहने लगे कि ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों न दी ताकि मैं खैरात कर लेता और नेक लोगों में दाखिल हो जाता। और जब किसी की मौत आ जाती है तो अल्लाह ताला उसको हरगिज मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार। और नसीहत करता रहो, क्योंकि नसीहत ईमान लाने वालों को फ़ायदा देती है। जब रूह निकलती है जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है। होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए रह नहीं सकते। रूह पैरों की ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है और इंसान सांस एक ही तरफ लेने बाहर ही चलने लगती है, ये वो वक्त होता है जब चंद लम्हों में इंसान शैतान और फरिश्ते को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ इब्लीस उसके कान में कुछ मशवरा देता है तो दूसरी तरफ उसकी ज़बान उसके अमल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक हो तो उसका दिमाग उसकी ज़बान को कलमा शहादत की हिदायत देता है, और अगर इंसान काफिर हो तो बदतरीन मुशरिक की या दुनिया परस्त हो तो वो इसका दिमाग कंफ्यूज और एक अजीब हैबत का शिकार होकर शैतान का मशवरे की पैरवी करता है और बहुत ही मुश्किल से कुछ अल्फाज ज़बान से अदा करने की भरपूर कोशिश करता है। ये सब इतनी तेज होता है कि वो दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक ज़बरदस्त तकलीफ जहन महसूस करता है, लेकिन तड़प नहीं पाता, क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी जिस्म की रूह उसकी हल्क में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म एक गोश्त की बेजान लोथड़े की तरह पड़ा हुआ होता है, जिसमें कोई आंखें रूह को निकाल ले जाते हुए देखती हैं, इसलिए कि आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं, या जिस सिमत फरिश्ते रूह कब्ज करके जाते हैं उसी सिमत की तरफ होती है। इसके बाद इंसान की जिंदगी का सफर शुरू होता है, जिसमें रूह तकलीफों के तह खानों से लेकर आराम के मोहलत के আহিट महसूस करने लगती है। जैसे कि उससे वादा किया गया है, जो दुनिया से गया वो वापस कभी लौटा नहीं, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि उसकी रूह आलम बरज़ख का इंतजार कर रही होती है, जिसमें उसका ठिकाना दिया जाएगा। उस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत उन रूहों के लिए चंद सिकंजों से ज्यादा नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर कोई गवाही आज से करोड़ों साल पहले ही क्यों ना मर चुका हो, मोमिन की रूह उस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे से बाल निकाला जाता है। गुनहगार की रूह
خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما کر آسانی کے ساتھ روح قبض فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو میری ویڈیو اچھی لگے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ اوکے بائے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔